नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आज का किस्सा महमूद और देवानंद का। आखिर महमूद ने ऐसी क्या हरकत कर दी कि देवानंद को सबके सामने होना पड़ा शर्मिंदा और फिर उन्होंने कभी भी उनके साथ काम नहीं किया। अगर हम बात करें देवानंद और महमूद के बारे में तो दोनों की बॉलीवुड में बड़ी शख्सियत थी। देवानंद ने फिल्मों के ज़रिए कई बड़े कलाकारों को मौका दिया है। यहाँ तक कि महमूद भी ऐसे कॉमेडियन एक्टर थे जो कि मेन हीरो से ज़्यादा हैसियत रखते थे। इंडस्ट्री में महमूद को भाईजान के नाम से बुलाया जाता था। कोई भी कार्यक्रम महमूद के बिना शुरू होता ही नहीं था। कहा जाता है कि महमूद के पास इतनी धन दौलत होती थी कि महमूद के पास अगर कोई मदद मांगने के लिए जाए तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। यहाँ तक कि फ़िल्मों में मेन हीरो से ज़्यादा महमूद के किरदार को ज़्यादा अहमियत भी दी जाती थी और उनकी फ़ीस भी उनसे ज़्यादा ही होती थी। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसे फैंस समझ ही नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म लूट मार की। उस समय देवानंद 1980 में एक फ़िल्म बना रहे थे लूट मार, जिसकी शूटिंग उन्होंने शिमला में रखी थी। देवानंद ने इस फ़िल्म में कई कलाकारों को लिया था, जिसमें से टीना मुनीर, महमूद, निरूपा राय, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, शक्ति कपूर, कादर खान जैसे बड़े-बड़े सितारे थे। देवानंद के निर्देशक के तौर पर ये आखिरी फ़िल्म थी जो कि उनकी हिट साबित हुई थी। इसके बाद देवानंद ने जितनी भी फ़िल्में बनाई थी वो फ़िल्म उनकी फ्लॉप हो गई थी। देवानंद और महमूद उस समय काफ़ी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, मगर लूट मार की शूटिंग के दौरान ऐसी बात हो गई कि उनकी दोस्ती ही ख़त्म हो गई थी। दरअसल पूरी टीम शिमला के होटल में रुकी हुई थी और सबकी देख रेख का जिम्मा देवानंद के पास था। क्योंकि देवानंद ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे तो पूरी टीम की जिम्मेदारी भी देवानंद के ऊपर ही थी। शूटिंग ख़त्म होने के बाद पूरी टीम होटल से निकल रही थी। तभी होटल वालों को पता चलता है कि उनके होटल की पुरानी कलाकृति की चोरी हो गई है। और हुआ ये कि महमूद शिमला के एक होटल से एक पुरानी कलाकृति की चोरी में पकड़ लिए गए थे और यह कलाकृति महमूद की सूटकेस से बरामद की गई थी। जब होटल के लोगों ने उन्हें पकड़ा तो महमूद ने उन्हें वो कलाकृति लौटा दी। लेकिन देवानंद को होटल वालों के सामने काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था। देवानंद ने कहा था कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी महमूद के साथ कोई काम नहीं करूँगा। बाद में महमूद ने अपनी सफाई में कहा कि यह काम उन्होंने रंजीत के कहने पर किया था। महमूद ने कहा कि रंजीत ने मेरे से शर्त लगाई थी कि मैं ये कलाकृति नहीं चोरी कर सकता हूँ। लेकिन जब महमूद के सूटकेस से वह कलाकृति मिली तो रंजीत ने सामने आकर ये नहीं कहा कि उन्होंने महमूद के साथ कोई भी शर्त लगाई थी। ऐसे में महमूद की बात झूठी साबित हुई और महमूद की सफाई का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि रंजीत तो अपनी बात से मुकर गए थे। रंजीत ने कहा कि उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। ऐसे में वह बहुत दुखी हुए और वह कभी भी इस किस्से को नहीं भुला पाए। लूट मार की मेकिंग के दौरान हुई इस घटना में इन एक्टर्स के आपसी संबंध भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जबकि शूटिंग से पहले सब हंसी मजाक किया करते थे। यहाँ तक कि रंजीत अक्सर देवानंद की नकल भी उतारते थे और देवानंद उन्हें ये कहकर रोकते थे कि अगर तुम मेरी एक्टिंग करोगे तो मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। यहाँ तक कि फिल्म में कादर खान, शक्ति कपूर जैसे कलाकार थे जो कि फिल्म में अच्छा माहौल बना के रखते थे। लेकिन इस हरकत के बाद से सभी एक दूसरे से इतना हंसी मजाक नहीं करते थे और शूटिंग ख़त्म होने के बाद सब अलग अलग हो गए थे। तो ये थी महमूद और देवानंद की कहानी, जिस वाक़ये के बाद देवानंद ने कभी भी महमूद के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।